हरे कृष्णा, राधे राधे। अपनी पिछली वीडियो में आपको कार्तिक स्नान का महत्व और कार्तिक व्रत की पूरी जानकारी दी थी। अब आज इस वीडियो में हम दीपदान और परिक्रमा के विषय में चर्चा कर रहे हैं। पूरी जानकारी मिलेगी। दीपदान क्या होता है, कार्तिक महीने में दीपदान का इतना महत्व क्यों है, कैसे दीपदान करना है, कहां कहां पे दीपदान करना है, किस देवता को कितनी बत्ती चलानी है, परिक्रमा कैसे करनी है, किस देवता की कितनी परिक्रमा करनी है, पूरी जानकारी मिलेगी। प्लीज लास्ट तक वीडियो देखना, ठीक है। तो अब चर्चा शुरू करते हैं। देखो, आपको ये तो समझ में आ गया है कि कार्तिक बहुत महान फलकारी महीना है। इस महीने में पूजा आराधना करके जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति पाई जा सकती है। कार्तिक महीने में दीपदान का बहुत महत्व है। धर्म ग्रंथों में कहा जाता है कि कार्तिक महीने में दीपदान करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब दीपदान होता क्या है? देखो, दीपदान का मतलब है दीपक प्रज्वलित करना। वैसे तो भगवान के मंदिर में दीपदान करने वालों के घर हमेशा खुशहाली ही रहती है, पर कार्तिक महीने में दीपदान की महिमा और अधिक बढ़ जाती है। इस महीने में दीपदान करने से विष्णु जी की कृपा मिलती है और जीवन में अगर कोई भी परेशानी होती है, अंधकार छाया होता है, वो दूर हो जाता है। जो साधक होता है उसके भाग्य में वृद्धि होती है, उसके जीवन में अपॉर्चुनिटीज, अलग अलग संयोग बनने लगते हैं। देखो, दीपदान के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती है। दीपदान के लिए हमें दीपक, तेल या देसी घी, बत्ती, चावल या गेहूं चाहिए होता है, ठीक है। दीपक आप कोई भी ले सकते हो, मिट्टी का, पीतल का, चांदी का, सोने का, किसी भी चीज का। अगर धातु का दीपक ले रहे हो तो इसे धोकर वापस यूज कर सकते हैं। मिट्टी का दीवा ले रहे हो तो वो सिर्फ एक ही बार यूज होता है। इसके अलावा दीपदान के लिए हम तिल का तेल या गाय का दूध से बना देसी घी यूज करते हैं, ठीक है। कार्तिक के महीने में शुद्ध घी या तिल के तेल का दीपक जलाने से हमें अश्वमेध यज्ञ करने जितना पुण्य मिलता है। अच्छा, इसके अलावा दीपदान के लिए बत्ती आप रुई से, कच्चे सूत से या कलावे से बना सकते हो। देखो, दीपदान आप घर में, मंदिर में, गौशाला में, चौराहे पे, नदी में, नदी किनारे, खुले आसमान में, ब्राह्मण के घर, है ना, कहीं भी इन चौराहों पे, इन जगहों पे करते हैं। याद रखना, कार्तिक के महीने में देवालय में, मतलब देवघर में, नदी किनारे या नदी के अंदर दीप प्रवाहित करने से, पोखर पे तुलसा जी के सामने जो दीप लगाता है, दीप प्रज्वलित करता है, उसे सुखी सुख मिलता है, साथ ही अतुल्य पुण्य भी मिलता है। अच्छा, इसी के साथ शयन कक्ष में दीपक लगाने से लंबी आयु, अच्छा आरोग्यता मिलती है। साथ ही जीवन के सारे अंधकार भी दूर होते हैं, जीवन में प्रकाश आता है। पितरों के लिए आकाश में दीपदान किया जाता है, बहुत अच्छा होता है। आकाश में, खुले आसमान के नीचे ही हम भगवान विष्णु के लिए भी दीपदान करते हैं। इससे हमें कभी क्रूर मुख वाले यमराज के दर्शन नहीं होते। जो लोग अपने पितरों के निमित्त आकाश में दीपदान करते हैं, उनके नरक में पड़े पितर भी उत्तम गति को प्राप्त कर जाते हैं, ठीक है। अच्छा, आकाश के नीचे दीपदान होता कैसे है? कई लोग बोलते हैं कि बालकनी में करते, नहीं, खुले आसमान के नीचे करना होता है। तो या तो आप छत पे करो, अपने घर की छत पे, या कई लोग फ्लैट वगैरह में रहते हैं जहां छत पे जाना पॉसिबल नहीं होता, तो फिर आप खुले मैदान में करो। अच्छा, इसके अलावा मनुष्य, अगर कोई भी साधक देव मंदिर या ब्राह्मण के घर में दीपदान करता है तो वो अपने मन की इच्छा को पूरी करता है। इसके अलावा पद्म पुराण के अनुसार मंदिर में और नदी के किनारे दीपदान करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, ठीक है। अच्छा, जो दुर्गम स्थान होते हैं, जहाँ पहुंचना कठिन होता है, जो सुनसान जगह होते हैं, वहां पे दीपदान करने से व्यक्ति नरक जाने से बच जाता है, ठीक है। पद्म पुराण के अनुसार जो देवालय में, नदी किनारे, सड़क के चौराहे पर दीपदान करते हैं, उन्हें सर्वोत्मुखी लक्ष्मी मिलती है। कार्तिक में रोज 2 दीपक जरूर जलाएं,
एक श्री हरि नारायण के सामने और दूसरा शिवलिंग के सामने भगवान शिव के निमित्त। ठीक है, हमेशा हमें भागवत में भी बताया गया है, हमें विष्णु जी और शिव जी में भेद नहीं करना चाहिए। भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है, जो मेरी पूजा करे शिव की नहीं और जो शिव की पूजा करे मेरी नहीं, दोनों ही पापी है। ठीक है, तो कार्तिक में हमें दोनों की पूजा करनी है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है, जो कार्तिक में श्री हरि विष्णु को देसी घी का दीप अर्पित करता है, वो दीपक जितने पल जलता है, जितनी देर तक जलता है, उतने सालों तक वो व्यक्ति हरिधाम में आनंद भोगता है और फिर अपनी योनि में आकर विष्णु भक्ति पाता है। ठीक है, तो मतलब आपको स्वर्ग में मिलेगा और उसके बाद जब दोबारा जन्म मिलेगा तब भी आप विष्णु भक्त ही रहोगे। अच्छा, कई बार लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि कार्तिक महीने में ही दीपदान को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बताया गया है। तो देखो, कार्तिक के महीने में आकाश मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है सूर्य, वो अपनी नीच की राशि तुला में होता है। ठीक है, इस वजह से वातावरण में अंधकार पांव पसारने लगता है। इसलिए इस पूरे महीने में दीपक जलाने का, जप तप और दान करने का, स्नान करने का ज्यादा महत्व बताया हुआ है। देखो, लोग हमसे पूछते हैं कि दीपदान कैसे करना चाहिए, इसकी सही प्रक्रिया क्या है। तो देखो, मैं आपको थोड़ा स्टेप वाइज बता रही हूँ। मिट्टी का, तांबे का, चांदी का, पीतल का या सोने का किसी भी चीज का हम दीपक लेंगे और उसे अच्छे से साफ कर लेंगे। अगर आप मिट्टी का दीवा ले रहे हो तो उसे कुछ देर के लिए पानी के अंदर भिगो के रखना और सूखने के बाद फिर उससे दीपदान करना। अगर आप सीधा बाजार से खरीद के मिट्टी के दीवे के अंदर घी डालते हो तो मिट्टी सारे घी को पी जाएगी और आपका दीपक ज्यादा देर नहीं चलेगा। ठीक है, जब उसको हम पानी के अंदर भिगो देते हैं तो मिट्टी पानी पीकर तर हो जाती है, फिर घी उसमें ऊपर रहता है। ठीक है, इसके बाद प्रदोष काल में, सूर्यास्त के समय या जब तारों की छांव में आप स्नान करोगे, उस समय में उचित समय देखकर दीपक के अंदर तेल या गाय का घी डालना है, बत्ती डालनी है, फिर चावल या गेहूं लेकर मंदिर जाना है। आप चाहो तो एक डिब्बी अपनी बना लो जिसमें रुई की बत्ती को भिगो के आप रख सकते हो। ठीक है, अच्छा, जहां पे भी आप दीप प्रज्वलित कर रहे हो वहां याद रखना, आपको चावल या गेहूं के ऊपर, सप्तधन्य के ऊपर आप उसको दीपक को आसन दें। दीपक को भूलकर भी सीधा पृथ्वी पे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कलिका पुराण का ये कथन है कि सब कुछ सहने वाली पृथ्वी को अकारण किया गया पदाघात और दीपक का ताप सहन नहीं होता। ठीक है ना, तो क्यों हम अनजाने में ही पृथ्वी माता के ऊपर बोझ भरे। इसीलिए हम घर पर भी जब अपने मंदिर में दीपक प्रज्वलित करते तो उसके नीचे प्लेट रखते हैं ना, या तुलसा महारानी के सामने भी जब हम दीप प्रज्वलित करते तो प्लेट रखते हैं। तो इसीलिए हमेशा दीपक के नीचे कुछ रखें, सीधा जमीन पे दीपक को नहीं रखना चाहिए। इसके बाद एक दीप शिवलिंग के लिए भी रखें और एक दीप श्री हरि नारायण के लिए। इसके बाद दीपक मंत्र पढ़ते हुए दोनों दीपों को प्रज्वलित करें, अपने दीपक को प्रणाम करें। अच्छा, दीपदान करते हुए कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। देखो, पहली सावधानी तो आपको बता चुकी हूं, दीपक सीधा कभी भी सीधा जमीन पे मत रखना, उसके नीचे कुछ रखना, उसके बाद ही दीप को प्रज्वलित करना। ठीक है, दूसरी चीज है, दीपक जलाते समय अपना सर हमेशा ढक कर रखना, मतलब कुछ चुन्नी, रुमाल कुछ सर के ऊपर होना चाहिए। तीसरी बात है, पूरब या पश्चिम दिशा की ओर मुंह कर ही दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए। चौथी बात है, कभी भी घर में सरसों के तेल का दीपक नहीं जलाते हैं, घर में हमेशा तिल के तेल का या देसी घी का ही दीपक जलाना चाहिए। अगली बात है, दीपक को मुंह से फूंक मारकर ऐसे करके नहीं बुझाना चाहिए। अगर आपको पहले तो दीपक बुझाना ही चाहिए, बट अगर आपको कभी जरूरत पड़ती है और आपको बुझाना पड़ता है तो आंचल से या अपने कपड़े से हवा करके फिर उसे बुझाएं। अब हम चर्चा कर रहे हैं कि किस देवता के निमित्त कितनी बत्ती के दीपक का दान करना चाहिए। ठीक है, तो देखो, जिस भी देवता को जितने तार की बत्ती अर्पित की जाती है वो एक दिन के लिए होती है। ठीक है, साधक चाहे तो वो एक साथ 30 दिन के लिए दीपदान कर सकता है, या इस प्रार्थना के साथ कि प्रभु मेरा ये रोज का दीपदान मान लो और मैं आ नहीं पा रहा हूं तो ये मेरा रोज का दीपदान है। अगर आप चाहो तो 365 दिन
या 1 साल की लिए, है ना, इकट्ठी बत्ती बना के उसका दीपदान कर सकते हो और प्रार्थना कर सकते हो कि प्रभु मेरा 1 साल का दीपदान है, इसे स्वीकार करो। इसी के साथ अगर आप चाहो तो दीपदान 108 बत्ती का भी कर सकते हो, जो एक माला का होता है ना। उदाहरण के लिए समझो, जब हम 3 तार सूत की बत्ती बनाते हैं तो वो 3 बत्ती मानी जाती है। अगर 5 तार के सूत की बत्ती बनाते हो तो वो 5 बत्ती मानी जाएगी, ठीक है। कलावे को भी जब आप खोलोगे तो उसमें तार होती हैं, उसको गिनना होता है, 7 तार का होता है, 9 तार का होता है, तो वो उतनी बत्तियां मानी जाती हैं, ठीक है। इस तरह 3 तार की जब हम 36 बत्ती बनाएंगे तो वो हमारी टोटल 108 बत्ती बन जाएगी। तो मैं 36 नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी मैं 108 बत्ती का दीपदान कर रही हूं, ठीक है। अब आपको बताती हूँ किस देवता की कितनी बत्ती बनाई जाती है। ये हमारा शास्त्रों में विधान हमें बताया गया है। शिव जी को हमेशा 3 तार की बत्ती अर्पित करनी चाहिए, मतलब 3 उनकी बत्तियां होनी चाहिए। कभी भी शिव जी को एक सिंगल रखकर नहीं दीप प्रज्वलित करते हैं, ठीक है। तो एक दिन में अर्पित करने के लिए 3 तार की होती है, तो 30 दिन के लिए हम 90 बत्ती बनाएंगे और साल के लिए 1095 बत्ती, ठीक है। आप चाहो तो वो जो 3 तार वाला रोल आता है उसी से बत्ती बना सकते हो। विष्णु जी के लिए 5 तार की बत्ती बनाते हैं एक दिन के लिए, 30 दिन के लिए 150 बत्ती बनती है और साल के लिए 1825 बत्तियां। सूर्य देव के लिए 13 तार की बत्ती बनती है एक दिन के लिए और 30 दिन के लिए 390 बत्ती बनती है, साल के लिए 4745 बत्ती। शनि देव के लिए 7 तार की बत्ती बनाई जाती है एक दिन के लिए, 30 दिन के लिए 210 बत्ती और साल के लिए 2555 बत्ती। शनि देव को हमेशा सरसों के तेल में ही दीप अर्पित किया जाता है। अच्छा, गंगा जी के लिए 1.25 लाख बत्ती 1.25 किलो घी में गंगा जी के तट पर प्रज्वलित करने का विधान है। तुलसी जी के लिए, देवी दुर्गा के लिए, हनुमान जी के लिए, मां लक्ष्मी के लिए, इन सभी के लिए 1 तार की बत्ती एक दिन के लिए अर्पित की जाती है। दीपावली के बाद के जो दिन होते हैं उसमें हम हर देवता के निमित्त दीपदान करते हैं। जैसे सोमवार को शिव जी के निमित्त, मंगलवार को हनुमान जी के निमित्त, बुधवार को गणेश जी के निमित्त और कृष्ण जी के निमित्त, वीरवार को भगवान विष्णु के निमित्त, शुक्रवार को माता लक्ष्मी के निमित्त, शनिवार को शनिदेव के निमित्त और रविवार को सूर्य भगवान के निमित्त। इसके अलावा गोपाष्टमी को गौशाला या गौ माता के निमित्त भी हम दीपदान करते हैं। आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष के नीचे हम दीपदान करते हैं। और गंगा स्नान जब आता है तो गंगा जी के निमित्त 1.25 लाख बत्ती का दीपदान करते हैं, है ना। गंगा जी पर 1.25 लाख बत्ती का दीपदान किस तरह किया जाता है, इस विषय पर डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर है। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज एक बार जरूर देखना। अच्छा, एक और चीज याद रखना, वैसे तो पूरे कार्तिक के महीने में हमें रोज नियम से दीपदान करना चाहिए, पर अगर कोई साधक है जो रोज दीपदान नहीं कर सकता तो वो जो विशेष तिथियां होती हैं उन पे दीपदान जरूर करें। दीपदान के बाद अब हम कार्तिक में परिक्रमा के महत्व की चर्चा करते हैं। मान्यता है कि कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं राधा जी के साथ मिलकर भगवान विष्णु की परिक्रमा की थी और लोगों को परिक्रमा का महत्व बताया था। इसी मान्यता के चलते आज भी विशेषकर महिलाएं कार्तिक मास में भगवान विष्णु की परिक्रमा जरूर ही करती हैं। आप कार्तिक में परिक्रमा का नियम ले सकते हो, रोज मंदिर की 4 परिक्रमा का नियम ले सकते हो। इसके अलावा कार्तिक में सूर्य की, तुलसी की, पीपल की, आंवला आदि की परिक्रमा करने का भी विधान है। अगर आप ब्रज धाम जाते हो तो ब्रज की परिक्रमा कर सकते हो, वृंदावन की परिक्रमा कर सकते हो, बरसाना की परिक्रमा कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। अगर इनकी परिक्रमा आप रोज ना कर सको तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आंवला नवमी पर आंवले की 108 परिक्रमा कर ली, तुलसी विवाह पर तुलसी महारानी की 108 परिक्रमा कर ली, कार्तिक समापन से पहले जो शनिवार आए उस पर शनिदेव की या पीपल की परिक्रमा कर ली, है ना, या कार्तिक पूर्णिमा पर भी आप पीपल की परिक्रमा कर सकते हो। तो इस तरह अपना विधान कर सकते हो। अब हम चर्चा कर रहे हैं किस देवता की कितनी परिक्रमा की जाती है। देखो, सूर्य देव की 7, गणेश जी की 4,
भगवान विष्णु जी और उनके सभी अवतारों की, कान्हा जी की, राम जी की 4, देवी दुर्गा की 1, हनुमान जी की 3 और शिव जी की आधी प्रदक्षिणा या परिक्रमा करने का नियम है। शिव जी की आधी प्रदक्षिणा ही की जाती है। हमेशा याद रखना, इस संबंध में यह माना जाता है कि जलधारी को लांघना नहीं चाहिए। जलधारी तक पहुंचकर परिक्रमा को पूर्ण मान लिया जाता है। यानी कानी च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणे पदे पदे। इस मंत्र का अर्थ ये है कि जाने अनजाने में किए गए और पूर्व जन्म के मेरे सभी पाप इस प्रदक्षिणा के साथ साथ नष्ट हो जाए। हे परमेश्वर, मुझे सद्बुद्धि देना। इसलिए हमेशा परिक्रमा करते हुए मंत्र जरूर बोले। अगर आप संस्कृत में नहीं बोल सकते तो आप हिंदी में भी बोल सकते हो। अच्छा, परिक्रमा हमेशा मंदिर की भी होती है, भगवान की भी होती है। अगर समझो आप किसी मंदिर में गए हो और वहां पे चारों तरफ घूम के मंदिर की हम परिक्रमा करते हैं ना, बट जैसे कुछ मंदिर है वहां मूर्ति की पीठ और दीवार के बीच परिक्रमा के लिए जगह ही नहीं होती, तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? उस समय हम क्या कहते हैं, भगवान के सामने गोल गोल घूमकर हम प्रदक्षिणा कर लेते हैं। इसी तरह हम सूर्य की और चंद्रदेव की परिक्रमा भी करते हैं, जिसमें जब हम उन्हें जल अर्पित करते हैं तो उसी समय उनके सामने 4 बार घूमकर उनकी प्रदक्षिणा कर लेते हैं। अब एक प्रश्न आया है, कार्तिक में दीपदान का ज्यादा महत्व है या परिक्रमा का ज्यादा महत्व है? तो देखो, समझो, यहां कोई कंपैरिजन वाली बात ही नहीं है। दीपदान का अपना महत्व है, परिक्रमा का अपना महत्व है ना? इनके बीच में हम कंपेयर क्यों करें? चैतन्य महाप्रभु ने नगर संकीर्तन का प्रचार इस भाव के साथ किया था ताकि भक्तों की टोली को देखकर जो भी लोग प्रभु का नाम नहीं लेना चाहते वो भी प्रभु का नाम ले ले। नगर संकीर्तन से प्रभु के पवित्र नामों का प्रचार होता है और प्रचार एक महान सेवा है। फिर अगर कंपैरिजन की बात करें, कार्तिक महात्म की कहानी है जिसमें एक चुईया, उसने एक दीप की रक्षा करी जिससे उसके अगले जन्म में वो रानी बनी, है ना? और वहीं एक दूसरी कहानी आती है जिसमें एक कुत्ता जो अपने शिकार को और कुत्तों से बचा रहा था, उसने अनजाने में मंदिर की परिक्रमा कर ली और इस प्रभाव से वो मुक्त हो गया, है ना? इसलिए दीपदान और परिक्रमा का दोनों का महत्व है, दोनों का महत्व बहुत ज्यादा है। हमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए और हमें ये नहीं सोचना चाहिए मैंने दीपदान कर लिया, परिक्रमा करके मैं क्या करूंगी। नहीं, मुझे दीपदान भी करना है और परिक्रमा भी करनी है, ठीक है? तो आप ऐसा नहीं सोच सकते हो कि मैं सिर्फ परिक्रमा कर लूं और दीपदान ना करूं, या आप ऐसा भी नहीं सोच सकते हो कि मैं सिर्फ दीपदान कर लूं और परिक्रमा ना कर लूं। हमें दोनों चीजें करनी है, दोनों का ही बहुत महत्व है। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। कार्तिक से संबंधित सभी वीडियोस का लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्लीज उन वीडियोस को देख लें और कार्तिक को ऐसे जाने ना दें, कुछ ना कुछ नियम जरूर ले लें। कार्तिक में आपको रोज कार्तिक महात्म और कार्तिक की कहानियां सुनाएंगे, कृपया नियम से सुनें। याद रखिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।